हाय एवरीवन, क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज के लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इससे पहले हम लोग लेक्चर में देख चुके हैं, मानचित्र के बारे में देख चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, यानी ज्योग्राफी का हम ले रहे हैं। अभी तक इससे पहले हम लेक्चर पढ़ चुके हैं मानचित्र के बारे में। अब पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल कितने होते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है परिमंडल। इसके परिमंडल क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं अभी। भूमंडल किसे कहते हैं, यानी लिथोस्फीयर। भूमंडल का विकास कैसे हुआ। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। जलमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद जीवमंडल किसे कहते हैं, जीवमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। उसका प्लेट टेक्टोनिक, यानी एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उसको क्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे आज। उसके बाद महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप कितने होते हैं, किसे कहते हैं। महासागर कितने होते हैं, सागर। इस पर चर्चा कर लेंगे। ये तो हमने देखा, आज का ओवरव्यू देखा कि क्या क्या हमें पढ़ना है आज। लेकिन इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो पहले क्या लिखा हुआ है, परिमंडल। सॉरी, आज थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन का हो सकता है और जो इंफॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट है मेरा परिमंडल। परिमंडल किसे कहते हैं, तो परिमंडल स्थलमंडल यानी भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का सम्मिलित रूप परिमंडल कहलाता है। जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या है, यानी परिमंडल किसे कहते हैं। तो क्या हो गया, जलमंडल। जो जलमंडल का तीनों रूप हो गया, ठोस, गैस, द्रव, तीनों अवस्था में, तो उसको जलमंडल कहेंगे। जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल को मिश्रित रूप से परिमंडल कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। अब क्या है, भूमंडल किसे कहते हैं। भूमंडल यानी स्थल मंडल, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी का जो ग्लोब है मेरा, पृथ्वी है मेरा, तो इसमें जो मेरा 29% है, 29% वो भूमंडल है, यानी कि जो इस पे सारा कंटिनेंट है, इस पे सारा कंटिनेंट है, 7 महाद्वीप है, इस पे सारा कंटिनेंट है। 29% पे 29% पे सारा द्वीप है, जो स्थल भाग है, भूमि वाला भाग है, इस पे हम लोग रहते हैं। भूमि वाला भाग हो गया, तो हो गया भूमंडल। और 71% जो है मेरा जल वाला पार्ट है, तो इसको हम कह देंगे जलमंडल। तो उसे हम भूमंडल किसे कहते हैं, तो भूपटल यानी जिस पर हम रहते हैं वो भूमंडल हो गया। भूमंडल, जो भूमंडल पूरे पृथ्वी का कितना हिस्सा है, 29% भूमंडल है। अब है भूमंडल का विकास। भूमंडल का विकास कैसे होगा। भूमंडल का विकास एक बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हिंदी में कहा जाता है ब्रह्मांड विस्फोटक थ्योरी, यानी सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ, जैसे पहले ब्रह्मांड का, इससे पहले आपको जानना होगा ब्रह्मांड किसे कहते हैं, यानी यूनिवर्स किसे कहते हैं। हम पीछे बता भी चुके हैं पिछले लेक्चर में, अभी बता रहे फिर से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, एक बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोटक सिद्धांत। उसमें क्या हुआ, पृथ्वी तो ऐसे नहीं थी, पृथ्वी एकदम गोलाकार थी ऐसे। ब्रह्मांड में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ऐसा लगा कि बम से भी धमाका जाता, परमाणु बम की तरह बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। जिसमें क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स जितने यहाँ पे हो गए, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब आपस में टकराने लगे। उससे हमारा पृथ्वी हुआ। पृथ्वी ऐसे था पहले गोल, अभी अब पृथ्वी को अब दिखेगा जैसे हम ग्लोब में आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, ग्लोब ऐसे झुका हुआ है, टिल्ड ऐसे झुका हुआ है। तो पृथ्वी मेरा ऐसे नहीं था, पृथ्वी मेरा ऐसे था, सीधा, एकदम सीधा था। तो ये आखिर टिल्ड कैसे हुआ, तो टिल्ड होने का एक सबसे बड़ा कारण है बिग बैंग थ्योरी। इस पर बिग बैंग थ्योरी काम करता है। कैसे, हमारा पृथ्वी ऐसे था, बिग बैंग थ्योरी हुई, तो जो विस्फोट हुआ ना, कुछ बहुत बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा या कोई भी कण हो,
आकर पृथ्वी पर ऐसे पृथ्वी पर टकराया। पृथ्वी ऐसे था, ऐसे टिल्ट हो गया। तो टिल्ट होने का एक बहुत बड़ा हम लोग को फ़ायदा भी है। टिल्ट होने का बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर सीधा होता तो एक जगह दिन है तो दिन ही रहेगी, हर 24 घंटा यानी 365 दिन ही रहेगी, और रात 24 घंटा 365 दिन रात ही रहेगी। ठंडी गर्मी नहीं हो जाता। अगर मान लीजिए आप, मेरा पृथ्वी ऐसे है, टिल्ट नहीं था, तो बस ऐसे है तो नहीं गर्मी, जहाँ पे एक जगह गर्मी है तो गर्मी रहेगी 365 365 दिन रहेंगे, जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे गर्मी ही रहेगी। लेकिन तो टिल्ट होने का फ़ायदा भी हुआ ना कि हाँ 6 मंथ गर्मी, 6 मंथ वसंत, 6 मंथ गर्मी, 6 मंथ ठंडी रहेंगे। तो टिल्ट होने का फ़ायदा भी हुआ। तो जो पृथ्वी है वो किसके कारण हुआ, तो बिग बैंग थ्योरी के कारण हमारा पृथ्वी टिल्ट हो गया, मुड़ गया है। तो भूमंडल का विकास कैसे हुआ? जब ये हुआ, जब हम कह सकते हैं हमारा धरती कैसे हुआ, तो हमारे सिर्फ धरती पे सिर्फ सूर्य था। सूर्य एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी था तो हमारे जितने पार्टिकल से सब जल गए होंगे, राख हो गए होंगे, और जो मेटल से वो तो गल गए होंगे, और जो गले होंगे तो ऊपर ऐसे उठे होंगे लावा की तरह, ज्वालामुखी की तरह होंगे। तो जब ज्वालामुखी तब ज़्यादा हीलियम, नाइट्रोजन ये सब ज़्यादा हो तो वाष्प बनकर वेपर बनकर ऊपर उठते हैं, और जो नीचे है ठंडा हो जाती है। जब ठंड जो हो जाती है, और जो लावा निकलता है मेटल का, आयरन हो गया, लिथियम हो गया, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, सारा का पदार्थ जो अभी हम भूमि पे खा रहा है, पृथ्वी खा रहे हैं, वो हमारा भूभाग जितना है सब लिथियम का, कार्बन का, आयरन का, एल्युमिनियम का सब परत है। इसमें से अभी भी एल्युमिनियम, आयरन निकलेगा। अगर आप निकाले जाओगे तो निकल सकता है, अभी भी बहुत सारी रिफाइन करनी पड़ती है। तो जब बिग बैंग थ्योरी हुआ ना, तो सिर्फ सूर्य था और मेटल सब थे ही बहुत पहले से। ऐसे बात नहीं है मेटल नहीं थे, मेटल थे ही, पेड़ पौधे भी थे जो गल गए तो सब एकदम पूरा एकदम ठंडा पड़ गया ना, वो भू का रूप ले लिया, यानी कि एक ज़मीन का रूप ले लिया। उससे जिसे हम समझ सकते हैं भूभाग का उत्पत्ति हुआ, भूभाग का विकास हुआ। तो ये हो गया भूभाग का विकास। तो भूभाग का अगर विकास पूछा जाए तो मेरा पूरा भूभाग का विकास बिग बैंग थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब है वायुमंडल। अगर भूमंडल के एक और बार में एक तथ्य दिया जाए तो आप जब बाइबल पढ़िएगा, पवित्र बाइबल और भगवद गीता या कुरान में भी, पवित्र बाइबल में आप पढ़िएगा तो पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले जल तो थे ही, पहले भगवान से डायरेक्ट बात करते थे लोग। बाइबल भी लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है बाइबल, इसलिए आपको ये बोल रहे हैं हम। आप अगर आप चाहते तो पढ़ सकते हैं बाइबल, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है भगवान से डायरेक्ट बात करते थे। उससे पहले कुछ नहीं था। जब मनुष्य थे उससे पहले कुछ नहीं, सिर्फ भगवान थे। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है, भगवान थे। लेकिन जब भूमंडल का यानी कि भू आकृति का जब विकास करना था तो ये सब मिलकर एक पूरा सा एकदम बहुत सारा लावा उठा, जिसमें कहा जाता है, पवित्र बाइबल में कहा गया है कि भगवान ने मिलकर इस भू आकृति को रचना की है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। चलिए, ये तो हो गया भूमंडल का विकास के बारे में। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी से ऊपर जब जाते हैं आप, कभी आप ऐसा सुने होइएगा कि जब वायुमंडल में जाते हैं हम स्पेस से, तो स्पेस में क्या होता है, उड़ने लगते हैं सब। जितने मैं ऐसे रखे, हम मार्कर ऐसे रखे, ऐसे हवा में तैरने लगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी है ही नहीं है, ग्रेविटी लेवल जीरो है, वहाँ पर हवा है ही नहीं, वायुमंडल है ही नहीं। यहाँ पर हम क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब यहाँ पर गैस है। तो हवा अगर कहा जाए तो हवा गैसों का मिश्रण है एक, यानी कि वायुमंडल गैसों का एक मिश्रण है जो पृथ्वी से, समुद्र तल से ऊपर होता है। और इस वायुमंडल का जो मोटाई होता है 1600 किलोमीटर होता है।
1600 किलोमीटर इसका ऊंचाई होता है। अगर इसके बारे में कहा जाए तो 1600 ऊंचाई के बारे में होता है किलोमीटर, 1600 किलोमीटर इसकी मोटाई है वायुमंडल की। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पहले तो ये हुआ वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन। शुरू में स्टार्टिंग में मीथेन, हीलियम ज़्यादा मात्रा में थे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में था। तो स्टार्टिंग में जब हमारा ब्रह्मांड की रचना हुई उस समय, तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के समुद्र तल से पृथ्वी से ऊपर होता है, जो जिसकी मोटाई 1600 किलोमीटर है। अब वो वायुमंडल का विकास कैसे हुआ? जैसे अभी हमने आपसे बोला क्या कि वायुमंडल में सबसे पहले जब सूर्य थे तो हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, हाइड्रोजन की मात्रा बहुत थी, मीथेन की मात्रा बहुत थी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम मात्रा में था, बहुत कम मात्रा में था। हीलियम की मात्रा क्यों था? क्योंकि सूर्य बहुत नज़दीक थे। क्योंकि अब तो पृथ्वी टिल्ट हो गई है तो ऐसा लगता है दूर, सूर्य बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन पृथ्वी तो सीधा थी पहले। तो हीलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सूर्य का कहा जाता है लिथियम का एक बहुत बड़ा हॉर्स पावर है लिथियम का, तो उसमें लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता था। और जो नीचे से गर्मी आती थी, जब पृथ्वी तो बन गया और भूभाग भी हम बना दिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नीचे जो सड़े हुए पदार्थ है वो तो बाहर आएंगे ही ज्वालामुखी के तौर पे। जब ज्वालामुखी तरफ से बाहर आएंगे, जब बाहर आएंगे तो क्या होगा? जो वाष्प है, वाष्प तो बनेगा ही, वेपर तो बनेगा ही। जब वेपर बनेगा तो ऊपर उठेगा ही, वेपर जब बनेगा ऊपर उठेगा तो गैस की अवस्था में हो गया। गैस की अवस्था में हम क्या बोले फिर? वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। जो वेपर बना तो गैस बन गया। तो इसी तरह वायुमंडल की उत्पत्ति हुई, वायुमंडल की उत्पत्ति हुई किससे? वेपर से, क्योंकि हीलियम का मात्रा बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जो द्रव्य थे वो पिघलना शुरू हुआ तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो क्या होगा? वायुमंडल की रचना होगी, वायुमंडल की उत्पत्ति हो गई। अब क्या है? जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं? जैसे हम क्या बोले, जलमंडल पृथ्वी का 71% जल है, यानी कहा जाए तो 2/3 भाग जल है पृथ्वी का, 2/3 भाग जल है। तो जितना भाग जल है ना, उस सारे को कहते हैं जलमंडल, सभी को सम्मिलित हुए जलमंडल कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ ऐसे है तो आधा, हाँ इधर चलो 29% इधर जल हो गए और 29% हो गया भूभाग और 71% हो गया जलमंडल। ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ऐसा है, एक कंटिनेंट यहाँ पे है, इस फिंगर जलमंडल है, फिर कंटिनेंट यहाँ पे जलमंडल। तो ऐसे करके है मेरा जलमंडल पूरा। जैसे कि कितने महासागर है? तो 5 महासागर है। कितने महासागर? 5 महासागर है। और 5 महासागर है, जो 5 महासागर है, ठीक है, जिसमें 71% जल है। उसके बाद 29% है जिसमें 7 कंटिनेंट है, जिसमें हम लोग रहते हैं। तो जलमंडल किसे कहते हैं? यहाँ पे सिर्फ जल का भाग हो, जल हर समय हमेशा जल, 2/3 भाग जलमंडल है। हमारे पूरा पृथ्वी पे जलमंडल 2/3 भाग है। जो हरा हरा भाग देखते हैं आप मैप में, ब्लू कलर का, उस सारा आ जाते हैं जलमंडल में। जैसे कि एशिया कंटिनेंट हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इस सब के बीच में जलमंडल है, यानी महासागर को बोलते हैं जलमंडल। चलिए अब जीवमंडल। जीवमंडल किसे कहते हैं? जैसे जहाँ पे, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में जीवन की संभावना हो, जीवन जीने की संभावना हो, जीवमंडल कहलाता है। जैसे हम जिस क्षेत्र में हम जिस मंडल में हम लोग जी रहे हैं वो जीवमंडल है। यहाँ पे जीवन की व्यवस्था होती है, यानी जीवन जीने की व्यवस्था होती है यहाँ पे। जैसे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, खान पान की पर्याप्त मात्रा होती है, जीने की स्वतंत्रता होती है हर जगह पे, तो वह जीवमंडल कहलाता है। अब है जीवमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? जीवमंडल की, जैसे हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसे कहा जाता है, बहुत ऐसा किताब में मिला भी है
कि हमारे पूर्वज क्या हैं। हमारे पूर्वज का नाम था पहले मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा था। लेकिन हम कहते हैं मनु शत्रुपा कोई नाम ही नहीं था। हम तो बंदर के प्रजाति है, हम लोग बंदर के वंशज है। तो बंदर का भी कोई नाम होता है क्या? हाँ, अपना से खुद अपना रख सकते हैं तो रख लेते हैं। जैसे हम अपने डॉगी के नाम रखते हैं टॉमी या कुछ भी रख सकते हैं, तो नाम तो। लेकिन मनु ऐसा नहीं है कि मनु शत्रुपा ही, ऐसा बहुत किताब में लिखा जाता है मनु शत्रुपा हमारे पूर्वज है। लेकिन हमारे पूर्वज कहा जाए तो लंगूर बंदर है, बंदर से ही हम लोग जन्मे हैं। तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि एक छोटा सा जीव की, भगवान बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जीवन में एक छोटा सा, भगवान ने एक छोटा सा जीव की रचना की, जिससे उसी से संसार, पूरा संसार को उत्पत्ति मिली। और ऐसा भी हुआ सिर्फ जब संसार, पूरा संसार, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, संसार की उत्पत्ति हो गई तो ऐसा भगवान को लगा, भगवान को बाइबल में हुआवा कहा गया है, तो ऐसे लगा भगवान को कि नहीं, सृष्टि में कुछ गड़बड़ हुई है, तो सारी सृष्टि को ख़त्म किया जाए। सारी सृष्टि को प्रलय लाकर, पानी की प्रलय लाकर सारा ख़त्म कर दिया। लेकिन 2 बच गए थे बस, वो एक डॉटर थे, एक फादर थे, 2 बच गए। उससे फिर से संसार सारा आगे तक बढ़ा, उससे हम लोग अभी तक जीवित हैं। तो जीवन की उत्पत्ति कहा जाता है कि एक विशिष्ट व्यक्ति ने किया, जिसे वो भगवान कहते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ। लेकिन साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि जब हमारा पृथ्वी बन गया, हमारे जब पृथ्वी बन गया, उससे वहाँ पर जो सूर्य था, सूर्य बहुत दूर चला गया। और जो लिथियम था, लिथियम का जो हीलियम का जो हीलियम गैस था, बहुत आयात मात्रा में पृथ्वी पर रह गया, जो वायुमंडल से ऊपर नहीं जा पाया। वायुमंडल से ऊपर नहीं जा पाया तो जो धरती थी, जो पृथ्वी तो बन गई थी, भूमंडल तो बन गया था। जब जो गर्मी थी अंदर से तो निकलेगा ही, अंदर से निकलेगा तो सारा वाफ और वेपर बन के ऊपर चला गया। ऊपर चला गया तो ठंड की जो गर्मी थी वो कम हो गई। गर्मी कम हो गई तो एक जीव थे, जो इसको कीट कहा जाता है, पादप जीव कहा जाता है। पादप, हम लोग पादप जीव का वंशज है। साइंस कहता है ये हम लोग पादप जीव का वंशज है। तो पादप जीव पाया, जिसे बंदर कहते हैं। तो बंदर स्पेसीज है, तो उससे हम लोग, हमारे पूर्वज वो हो गए। तो वहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई। अब है जीवमंडल की उत्पत्ति होगी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जैसे किसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाएंगे, उतनी साइंस की भाषा में नहीं जाएंगे। जैसे हमारा ये पहले क्या था, पहले सिर्फ इतना, मान लीजिए इतना भाग था, जो 29% भूभाग था, और ये था पानी था, और 29% भूभाग था। तो इतना ही में था पूरा हमारा 7 कंटिनेंट यहाँ पर था। लेकिन जो अभी देख रहे हैं ना, एक कंटिनेंट यहाँ एशिया महादेश, यहाँ अफ्रीका, ऐसे अफ्रीका, अंटार्कटिका ऐसे है, ऐसे नहीं थे पहले। सब महाद्वीप, सारे महाद्वीप इकट्ठे थे। ऐसे सारे महाद्वीप इकट्ठे थे, जिसको पहले सबसे पहले नाम दिया गया था पैंजिया नाम दिया गया था पूरा का। जैसे अभी देख रहे हैं 7 महाद्वीप है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, ऐसे 7 महाद्वीप है ना। तो 7 महाद्वीप है, तो पहले नहीं था, पहले सिर्फ एक नाम था पैंजिया। उसके बाद फिर से पैंजिया था। तो पैंजिया तो भाई, तो कैसे होगा? पैंजिया एक था तो पानी पे तैर रहा था। ये सब जितने इकट्ठे थे जिसका नाम था पूरा का पैंजिया, तो वो पानी पर तैर रहे थे, क्योंकि हमारा भूभाग भी पानी पर ही है। पानी पर ही हमारा भूभाग टिका हुआ है। जब पानी पर टिका हुआ मेरा भूभाग, तो क्या हुआ, जब एक इकट्ठे हैं तो पानी का लहर ऐसे हुआ, पानी का लहर ऐसे हुआ। जब पानी का लहर ऐसे होगा तो जो इकट्ठे हैं वो तो बिखरेंगे ही। जब हुआ, मान लीजिए ये है एशिया सब कुछ इसी में है, पैंजिया इसका नाम है। जब लहर ऐसे हुआ तो ये बिछोड़ना शुरू हो गया, ये सब बिछोड़ना शुरू हो गए। जब बिछोड़ना शुरू हो गए, इंडिया, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका सब एक ही जगह था। पहले एशिया सब एक जगह था, जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। तो सब एक ही जगह था।
तो जब लहर आना शुरू हुआ, लहर, तो क्या हुआ, ये सब बिखरना शुरू हो गया लहर के कारण। उसके बाद बिखरा तो दो नाम रखा गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड रखा गया, जो प्लेट टेक्टोनिक के कारण हुआ। जैसे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, कैसे इसी को जो लहर उठते हैं और जो कंटिनेंट बिखरते हैं आपस में, उसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। तो जो बिखरा ना, उसी को कहते हैं। जैसे कि पहले क्या था, पेंजिया, अब क्या बन गया, यानी कि उसके बाद बना गोंडवाना लैंड, एक लॉरेशिया बना, यानी कि आपस में टूटते चले गए थे लहर के कारण, जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कर से तब जा कर के हमारा 7 कंटिनेंट बना। जो अब पहले इंडिया को देख रहे हैं इस साइड, ऐसा नहीं, पहले इस साइड था पूरा एकदम सारा का सारा कंटिनेंट एक ही साइड था। तो लहर के कारण, पानी के लहर, क्योंकि पानी पे तैर रहे हैं सारे कंटिनेंट, अभी भी पानी पे तैर रहे हैं, तो पानी की लहर के कारण ये सब बिखरे, जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। और अगर इसका पर चाहते परिभाषा के रूप में लिखना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है प्लेट टेक्टोनिक का पूरा परिभाषा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये महाद्वीप किसे कहते हैं, तो महाद्वीप का सिंपल सी परिभाषा है, जिस भूभाग पे जीव मंडल की उपस्थिति हो उसे महाद्वीप कहते हैं। जिस भूभाग पे, भूभाग बोला हमने, यानी जिस स्थल मंडल पे, क्योंकि स्थल मंडल हमने पढ़ रखा है, जिस स्थल मंडल पे जीवन का वास हो, जीव मंडल का वास हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप को याद करने का एक ट्रिक है, क्या होता है, 4A। 4A का मतलब क्या हुआ, एशिया, अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 4A हो गया। अब 3 बच गए, तो एक यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 7 कंटिनेंट हो गए। तो 7 कंटिनेंट हो गए, तो उसको महाद्वीप कहेंगे। सारे कंटिनेंट भूभाग्य है, भूभाग पे स्थित, यानी स्थल मंडल है। तो हम महाद्वीप का परिभाषा क्या लिखा, क्या बोला आपको हमने, कि जिस भूभाग या जिस स्थल मंडल पे जीव मंडल का उपस्थित हो उसे महाद्वीप कहते हैं। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। जैसे एक बताया 4A, एक ट्रिक बताया 4A क्या हो गया, एशिया, ए से एशिया, 2A से अफ्रीका, 3A से ऑस्ट्रेलिया, 4था से उसके अफ्रीका, सॉरी अंटार्कटिका, 4 हो गए। और 3 बच गए, तो एक यूरोप, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 7 हो गए। 7 महाद्वीप होते हैं। उसके बाद महासागर किसे कहते हैं, महासागर किसे कहते हैं, तो जितने जल मंडल हैं, जल मंडल का भाग महासागर कहलाता है। जल मंडल का भाग महासागर कहलाता है। कैसे, जैसे अगर कहा जाए तो, और आपसे पूछा जाए कि महासागर कितने भाग में, कितने परसेंटेज में बटा हुआ है, तो आप 71% बोल सकते हैं। 71% में है, 71% में महासागर है मेरा, जिसको सिंपल सी लैंग्वेज में जल मंडल को महासागर कहते हैं। जब बहुत जल मंडल का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, उस महासागर कहते हैं। महासागर कितने हैं, महासागर कितने हैं, तो हम आपको बताएंगे अभी। जो सबसे बड़ा से लेकर छोटा तक है। जैसे पहला क्या है, पहला प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा, पूरा विश्व में सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर उससे छोटा है। उसके बाद हो गया, एक हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर आता है। और एक है दक्षिणी महासागर, एक है दक्षिण महासागर। और लास्ट है 5वां उत्तरी महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पे है, दक्षिण महासागर दक्षिण ध्रुव पे है। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है विश्व में। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद दक्षिणी महासागर है, उसके बाद उत्तरी महासागर है। तो 5 महासागर है हमारे विश्व में, पूरा 5 महासागर है।
जो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। जल मंडल के भाग को महासागर कहते हैं। अब सागर किसे कहते हैं, यानी सीज किसे कहते हैं? महासागर का छोटा रूप सागर कहलाता है। महासागर का छोटा सा रूप सागर कहलाता है। जैसे अगर छोटा सा रूप है महासागर का, महासागर ही होता है, लेकिन महासागर का छोटा रूप बढ़ जाता है, क्योंकि मान लीजिए इस महासागर है, ठीक है, महासागर है, बीच में आइलैंड एक बस गए, इधर भी आइलैंड बस गए, बीच में हो गया महासागर हो गया, सागर हो गए। तो महासागर का छोटा रूप सागर कहलाता है। और सागर का महासागर का दोनों का पानी ऑलमोस्ट यानी लगभग खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है। और ये तो हो गया क्या पढ़े आज, पृथ्वी के परिमंडल। तो पृथ्वी के परिमंडल में आज इतना ही रखते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी की जो है उत्पत्ति तो हम आज देख लिए। आगे हम लेक्चर में और कुछ इंफॉर्मेटिव लेक्चर जान लेंगे और इंफॉर्मेटिव परिभाषिक शब्द या डेफिनेशन शब्द जान लेंगे। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही। अगर हम इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।